अस्सलाम आदाब नाजरीन। यह 17वां चैप्टर है इब्तिदाई उर्दू का, जिसका नाम है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली चैप्टर का एक अहम हिस्सा है किताब का, और इससे कसरत से सवालात पूछे जाते हैं, और इस एतबार से भी ये बहुत ज़्यादा अहम बन जाता है। और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म वाला जो क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और सदर जमहूरिया के मुतालिक, तो वो सब कॉन्सेप्ट्स और जो सवालात पूछे जाते हैं इस चैप्टर से भी उसका अच्छा खासा राब्ता रहता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को देखना चाहते थे। तो अहले वतन को किस तरह देखना चाहते थे? खुशहाल, हासिल, गुलामी और बदहाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अपने वतन के लोगों को किस तरह देखना चाहते थे? खुशहाल देखना चाहते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, अंग्रेजी तालीम ने उनके जहन को कर दिया कमज़ोर, रुसवा, ख़राब, रोशन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली कब पैदा हुए? 1862, 1867, 1962, 1762। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 1862 में पैदा हुए। अगला सवाल है, बरकतुल्लाह भोपाली को दोनों में महारत हासिल थी, तहरीर व तमसील, तहरीर व तकरीर, कौल व फेल, सब गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को तहरीर व तकरीर दोनों में महारत हासिल थी। तो तहरीर व तकरीर का मतलब क्या होता है? तहरीर का मतलब होता है लिखने का कमाल, और तकरीर का मतलब होता है बोलने का मलका। दोनों में जिसको एक्सपर्टनेस हासिल होता है उसी को क्या बोलते हैं? तहरीर व तकरीर बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। तो बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। तो मुलाजमत और मिशन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, इस्लामिक फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस्लामिक फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इस्लामी भाईचारा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक की बुनियाद डाली, खुसूसी पार्टी, आप पार्टी, इनकलाबी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है, काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कब कायम की गई? काबुल में काबुल में आर्जी हुकूमत जो है कब कायम की गई? ये अहम सवाल है और ये पूछा गया सवाल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि काबुल में आर्जी हुकूमत कब कायम की गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? काबुल में आर्जी हुकूमत कब कायम की गई? और बल्कि यूं कहिए कि इस सवाल का जवाब आप खुद अपने अंदाज में दीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिए, ताकि पता चले कि आप भी एक्टिव रहते हैं और आप भी किताब पढ़ते हैं, और उसकी वजह से पता भी चलेगा। और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दिख लिया जाएगा, बल्कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी सरगर्मियों को कर दिया कमज़ोर, तेज़तर, नाकाम, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी सरगर्मियों को क्या कर दिया? तेज़तर कर दिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कायम की गई तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को बनाया गया। आर्जी का मतलब होता है टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए। वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तालीम। तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को वज़ीर आज़म बनाया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भोपाल कहाँ की राजधानी है?
उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आरजी हुकूमत कायम की गई तो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को बनाया गया वजीर आजम, सदर, वजीर खारजा, वजीर तालीम। क्या बनाया गया? मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को सदर बनाया गया, सॉरी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को वजीर खारजा बनाया गया, बल्कि सदर राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया। इस तरह का नाम आगे क्वेश्चन आता है। अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किस लिए जारी किया गया? जर्मनी से आज़ादी दिलाने के लिए, बरतानिया से रिश्ता मजबूत करने के लिए, बरतानिया से आज़ादी दिलाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बरतानिया से आज़ादी दिलाने के लिए सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आरजी हुकूमत कब कायम की गई? तो जब कायम की गई तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया वजीर आजम, सदर, वजीर खारजा, वजीर तालीम। तो राजा महेंद्र प्रताप को क्या बनाया गया? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ कब की जगह जब लिखा जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे, तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली क्या थे? बेबाक सहाफी, निडर इनकलाबी, इसके बाद मर्द आदिल, सभी। तो इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक बेबाक सहाफी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16 है, सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को में किसका इंतकाल हुआ? किसका इंतकाल हुआ? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, इसके बाद मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो मौलाना बरकतुल्लाह ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए किन किन मुल्कों का सफर किया? स्विट्जरलैंड, रूस, अफगानिस्तान, सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, एक आंख न बहाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? एक आंख न होना, किसी को पसंद न करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? किसी को पसंद न होना होगा। यहाँ करना हो गया है, बल्कि होना होगा। अगला सवाल है, तख्ता उलट देना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? तख्ते पर उल्टा बैठना, तख्ते को तोड़ देना, तख्ता पलट देना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, हिम्मत न हारना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? कमजोर होना, तंदुरुस्त होना, डटे रहना, इनमें से कोई नहीं। डटे रहना सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, टक्कर लेना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? लड़ाई करना, मुकाबला करना, बराबर होना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लफ्ज़ मुदर्रिस के क्या मानी है? उस्ताद, दर्स देने वाला, दोनों, सब सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सब सही है। बैरूनी मुल्क के मामलात के वजीर को क्या कहते हैं? वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर तालीम। बैरूनी मतलब बाहर वाला हिस्सा, तो वजीर खारजा बोलते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, वजीर दाखिला जिसको होम मिनिस्टर बोलते हैं, वजीर आजम जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वजीर तालीम जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे 23 सवालात। आप सवालात को याद कीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो और एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए।